हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2 का। बीपीएससी टीआरई 2 में दो एग्जाम हुए थे कंप्यूटर साइंस के। एक एग्जाम हुए थे 9th-10th का और एक हुए थे 11th-12th का। तो 11th-12th का ये पेपर नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर है जो 9th-10th में कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था उसका। तो जो भी नॉर्मल स्कूल है उसके लिए तो नहीं हुआ था 9th-10th का। जो भी शेड्यूल ट्राइब स्कूल है उनके लिए 9th-10th में कंप्यूटर साइंस टीचर का एग्जाम हुआ था। तो वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही लेना चाहिए। और टीआरई 1 के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं, तो हो सकता है टीआरई 3 में इनसे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए और इससे थोड़ा सा अंदाजा भी आपको लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि टीआरई 3 में 9th-10th में पता ना शायद बहाली नहीं आया था, तो उसमें तो अभी पेज फंसा हुआ है। देखिए कहीं हो सकता है फिर से उसका डेट वगैरह आए। अब आइए इस पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे चर्चा करने वाली बात ये है क्योंकि इसका क्वेश्चन टीआरई 1 के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था, अलग फॉर्मेट में था। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो पहला जो पॉइंट है उसी में आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया था। जो पहला पार्ट था वो लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा था और जो दूसरा पार्ट था उसमें जनरल स्टडी था और जो तीसरा पार्ट था उसी में आपको कंप्यूटर देखने को मिल रहा था। तो दूसरा नंबर पॉइंट में आप देखिए 1 से 30 तो लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर 31 से 70 तक आपको जनरल स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे और 71 से 150 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कंप्यूटर साइंस पे, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम डील करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो आते हैं डायरेक्ट 71 पे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 71। एक क्वेश्चन 9th-10th का है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन बोला जा सकता है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। सबको पता है सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कोरिस्पोंडिंग बीट्स। आपको पता है कि जब भी हम कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करते हैं तो ए बी सी डी ये सब लिखा होता है, लेकिन ए बी सी डी नहीं जाता है कंप्यूटर के अंदर। उसके इक्विवेलेंट कुछ बीट्स जाते हैं, मतलब उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोड जाता है। तो वो जो कोड है ना वो है आपका आंसी। आंसी में उसको कन्वर्ट करके तब भेजा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं 73। ये 73 क्या कह रहा है, व्हाट डिफरेंस डू द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सब का थोड़ा सा नॉलेज कंसेप्ट होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन ये निकाला गया है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हर मामले में ये जनरेशन एडवांस होता है। फिफ्थ जनरेशन हर मामले में एडवांस होता है, तो इसका सही हो जाएगा डी। अब आते हैं 74 पे। 74 क्या कर रहा है, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए अगर सोर्स कोड अगर आपको देखने के लिए दे दिया जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए दे दिया जाए या उसको फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसा ओपन सोर्स के साथ ही होता है। कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें सोर्स कोड भी आपको दे दिया जाता है। तो आम इंसान लेके क्या करेगा, लेकिन जो भी डेवलपर्स होते हैं उनमें कुछ मॉडिफाई वगैरह करके उसको और एडवांस कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है, जो भी 75 नंबर क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या है। तो देखिए मशीन लैंग्वेज जो भी होता है मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, उसको बहुत प्रोग्रामिंग करना उसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये दोनों सही है तो डी ऐसे ही सही हो गया, और एरर प्रोन तो होगा ही। एरर प्रोन का मतलब कि एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है उसमें। अब बोल रहा है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है। असेंबली लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। जाहिर सी बात है, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है और असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है। चलिए 77 पे आते हैं।
77 कंपाइलर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए जो 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 भी अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये फंडामेंटल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 78 से सी प्लस प्लस का आपका शुरू हो रहा है, तो चलिए 77 हम लोग देखते हैं। 77 में क्या कर रहा है, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, तो ट्रांसलेट कंपाइलर के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन मोर देन वन होगा। देख लीजिए, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, सही बात है, कोई भी कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, और इंटायर सारे सोर्स कोड को एक ही बार में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। तो जब ये दोनों सही हो गया तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 78, यहाँ से सी प्लस प्लस से क्वेश्चन उठाया है। देखिए 78 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, सॉरी हाँ, अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कौन सा अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉटम टू अप, बॉटम टू अप। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जनरली इसी अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 79 करेक्ट, द वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, इनहेरिटेंस में ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो 79 इसका सही आंसर का सी, सी सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपी ऑफ द बेस क्लास इनटू ड्राइव क्लासेस। देखिए ये वर्चुअल इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं। जो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस है ना, वहाँ पे आपको उस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का कुछ इनहेरिटेंस हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर अभी इस तरह का अगर आपने इनहेरिटेंस कर लिया तो होगा क्या कि इसमें मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगे। तो आपको पता है कि जो भी जैसे कि जो भी बेस क्लास है उसका जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका मल्टीपल कॉपीज नहीं जाना चाहिए, इसी को रोकने के लिए वर्चुअल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड को लगाकर ही ये सब काम किया जाता है। उसको डिटेल में देखना होगा तो आप मेरे सी प्लस प्लस के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से खूब क्वेश्चन जो भी जितना भी प्रोग्राम दिया गया था ना, लगभग सबको डिलीट कर दिया गया बाद में। तो ये 80 नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो हम इस पर विचार ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन डिलीट क्यों किया गया है ये बता देते हैं। देखिए ये यहाँ पे डिलीट पीटीआर, केवल जो भी ये प्रिंट किया है क्वेश्चन, ये डिलीट स्पेस पीटीआर करके अगर इसको छापे रहता इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन सही था, लेकिन ये दोनों सट गया है ना आपस में, स्पेस नहीं है, इसी के लिए इसको बाद में डिलीट कर दिया गया। तो देखिएगा जितना प्रोग्राम इसमें दिया गया ना लगभग डिलीट किया गया है बाद में, ठीक है। क्योंकि आप उसे जब स्पेस नहीं है तो आप उसे रन कराइएगा, हूबहू उसे कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो रन नहीं करेगा, वो तो एरर दे देगा ना। अब 81 पे आते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट। यहाँ पे डिलीट के साथ ये है ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट इन सी प्लस प्लस, दोनों में क्या अंतर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट। केवल डिलीट कीवर्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है, लेकिन डिलीट के साथ अगर आप ये बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। आप बोल सकते हैं कि एरे को डिलीट करता है, ठीक है। चलिए 82, अब देखिए 82 पे आते हैं। तो ये जो 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, कोड तो आपको पूरा सी लैंग्वेज वाला मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सी लैंग्वेज का सारा कोड सी प्लस प्लस में रन कर जाता है, तो ये सी प्लस प्लस में ही पूछ दिया गया है। लेकिन फिर भी बाद में इसको डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने के पीछे क्या है, देखिए यहाँ पे इंट और न्यू, हालांकि अगर इसको इंट और न्यू के बीच में स्पेस रहता तब तो ये कोड सही हो जाता, लेकिन इंट और न्यू के बीच में स्पेस नहीं है, तो इसको क्या कर दिया गया है, एक तरह से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि न्यू भी एक कीवर्ड है, वो भी एरर देता ही, लेकिन अब छोड़ ही दीजिए, जब डिलीट ही कर दिया तो इसको विचार क्या करना। अब आता है 83, इसे भी डिलीट किया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन का कोड है इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, लेकिन स्पेस नहीं है, जिसके कारण इसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये जो एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उनको बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि खूब क्वेश्चन डिलीट हुआ है इसमें।
अधिकतर लोग इस तरह के प्रोग्राम को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग खुश हो गए होंगे, चलो जो हमसे नहीं बना उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए 84। कह रहा था सी प्लस प्लस कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी रिटेन अंडर डैश ब्लॉक। देखिए ये ट्राई एंड कैच वाली बात है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली बात कर रहा है। तो जो भी कुछ ऐसा कोड होता है जो एक्सीडेंटली कभी टर्मिनेट हो जाए, मतलब नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाए, तो उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं हम। ऐसा करना सेफ रहता है। 85। हाँ 85 इसे भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे भी डिलीट कर दिया गया, तो हम लोग भी इसे डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं आगे 86, ठीक है। तो देखिए 86 क्या कर रहा है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन ही इसका गलत है। कह रहा है कि दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। नहीं नहीं, ये तो एकदम उल्टा बात बोल रहा है। ये ना ही कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ना ही लार्ज होना चाहिए, ठीक है। इनलाइन फंक्शन छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, इनलाइन कीवर्ड के सहायता से उसे बनाए जाते हैं। जब आप जहाँ पे कॉल करते हैं इनलाइन फंक्शन को, वो वहाँ पे एक तरह से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कोड के अंदर ही। तो अगर इसे डीप में पढ़ना होगा तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इनलाइन फंक्शन को काफ़ी अच्छे से समझाया है। सी प्लस प्लस के प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कीजिएगा। 87 करेक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, क्लास स्पेसिफाई यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। बस इतना समझ लीजिए, किसी भी क्लास के अंदर अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है। 88 देखते हैं हम। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड इन ए क्लास। देखिए आप कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी बनाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक खुद बना देता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। 89 पे आ जाते हैं। करें कि हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या अंतर है, ये प्रीवियस ये TRE 1 का क्वेश्चन है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर फंक्शन होता है ना, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जबकि क्लास में ये प्राइवेट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 89 के बाद आते हैं 90 पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन TRE 1 से ही लिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इन सब को एक तरह से सबका पालन करना होगा उसे, तब जाकर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगा। 91 करेक्ट, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that has the ability to create new data type। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके पास नया डाटा टाइप क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी है, मतलब उतना पावर है, तो उसे हम एक्सटेंसिबल बोलते हैं, ठीक है। 92 आते हैं 92 पे। 92 किसने बनाया सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो सबको पता है जार्ने स्ट्रॉस्ट। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 93 पे आते हैं। देखिए 93 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रीड द सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं, सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। गेट सी एच वगैरह होता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। 94, 94 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द nth एलिमेंट ऑफ द array। तो ये nth एलिमेंट की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी एरे होता है तो एरे साइज n-1 तक होता है। तो अगर n-1 लिखते हैं एरे के नाम के साथ, तो वो एकदम लास्ट वाला एलिमेंट आपको दे देगा। nth मतलब लास्ट की ही बात हो रहा है। 94, 95
95 करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में दो प्रकार का एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो दो प्रकार का एरे कहाँ है, यहाँ पे सी, ठीक है। 96 96 में एक रैंक फंक्शन की बात कर रहा है। तो रैंक फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है डायमेंशन। रैंक फंक्शन में कोई भी एरे का अगर आप जिक्र करते हैं, आर्गुमेंट के तौर पे देते हैं, तो वो रिटर्न कर देगा कि इसका डायमेंशन क्या है, सिंगल डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, क्या है। 97 व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी स्कोप की बात हो रहा है। तो देखिए, कोई भी वेरिएबल का स्कोप उसके ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। अगर आपके फंक्शन में कोई उसके अंदर कोई एक ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल बना है, तो आप बोल सकते हैं पूरे फंक्शन तक उसका स्कोप है। लेकिन फंक्शन के अंदर भी अगर इस तरह के कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल बना दिए हैं तो उसी सब ब्लॉक के अंदर तक ही उसका क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। ठीक है, चलिए। तो बस इतना ध्यान ध्यान रखिएगा, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक। नाइन्टी एट, देखिए ये भी क्वेश्चन लिया गया है TRE 1 से है, ठीक है। 98 में क्या कह रहा है कि ये इज एरे फंक्शन है, ये क्या करता है बेसिकली यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। ये जो भी वेरिएबल इसको आर्गुमेंट के तौर पे दीजिएगा, क्या वो एरे है या नहीं है, यही चीज चेक करता है। 99, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको और मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 99 पे आते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यू एंड मैलॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक से ज़्यादा इसमें सही है। सबसे पहले वो विचार करते हैं, न्यू इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटर। सही बात है, न्यू ऑपरेटर है जबकि मैलॉक फंक्शन है, ठीक है। न्यू इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर, सही बात है, न्यू कंस्ट्रक्टर के आधार पर काम करता है जबकि मैलॉक किसी तरह का कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करता। जब ये दोनों सही हो गया तब तो ऐसे ही आपका सही हो गया। चलिए अब आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। तो वो प्राइवेट में ही इस तरह का नेचर है, उसको एक्सेस आप नहीं कर सकते इनहेरिटेंस में भी। इनहेरिट तो हो जाएगा लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेस नहीं कर पाइए। 101 करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। तो इसमें कौन कंप्लीटली ट्रू है, तो ये दूसरा नंबर वाला कंप्लीटली ट्रू है, ठीक है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा ए। कह रहे कि इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल्स आर रिसोल्व एट कंपाइल टाइम। सही बात है, देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना भी फंक्शन कॉल आप इधर उधर किए हैं सबको कंपाइल टाइम में ही सोल्व कर लिया जाता है, फिर रन किया। 102 कह रहे कि व्हाट विल हैपन इफ इन ए सी प्लस प्रोग्राम ए क्लास हैज नो नेम। अगर कोई क्लास का कोई नाम नहीं है तो उसका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट हैव द, सॉरी डिस्ट्रक्टर नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 103 पे। हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। तो देखिए टेम्पलेट्स बहुत बढ़िया उदाहरण है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का। 104 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू रैपिंग ऑफ डाटा एंड इट्स फंक्शनलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। तो रैपिंग की जब भी बात करें ना तो आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू सही आंसर दे दीजिएगा उसका, क्योंकि इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि किसी चीज़ के अंदर आप कुछ रख के उसको रैप कर दीजिए तो वो इनकैप्सुलेट हो गया। तो सी प्लस प्लस में डाटा और फंक्शन को रख के रैप कर दिया जाता है, वहीं इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्लास के थ्रू इनकैप्सुलेशन को अचीव कर लिया जाता है। अब आते हैं 105 पे। तो 105 क्या कर रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मॉड्युलरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मॉड्युलरिटी रिफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसिक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल और इंडिपेंडेंट पार्ट। मॉड्युलरिटी देखिए, फंक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं तो एक प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शन में तोड़ देते हैं, तो वो मॉड्युलरिटी का कंसेप्ट है। छोटे छोटे मॉड्यूल में उसको बांट देते हैं और फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं 106 पे। यहाँ से आपको अब क्वेश्चन देखने को मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो 106 क्या कह रहा है, करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। किसमें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वही है एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में क्यू डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इनफिक्स दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, प्रीफिक्स में बदलना है। तो इनफिक्स से प्रीफिक्स कैसे बदलते हैं, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे बदलते हैं, चाहे इनके बीच में इन प्रीफिक्स से डायरेक्ट पोस्टफिक्स में कैसे बदलते हैं, इन सब पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला है। डाटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 108 नंबर कह रहे हैं कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू प्रीफिक्स में बदलने के लिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी लैंग्वेज। ठीक है, स्पेशल लोकेलिटी। क्योंकि देखिए वो स्पेशल लोकेलिटी का मतलब इतना समझ लीजिए, बस सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे आपका एरे का डाटा रहता है, तो सब एक दूसरे से काफ़ी सटा हुआ होता है। तो एकदम समझ लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज में वही उसका सही आंसर होगा। 110 करेक्ट द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। क्यू हो या स्टैक हो, उसे डिलीशन करने से पहले हम लोग अंडरफ्लो को चेक करते हैं। मतलब अंडरफ्लो का मतलब है कि उसमें डाटा है ही नहीं, आप डिलीट कर रहे हैं, तो वही कहलाएगा अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है उसमें डाटा पूरा भरा हुआ है, आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है ओवरफ्लो। ठीक है, अब आते हैं 111 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द क्यू डाटा स्ट्रक्चर। इसमें से कौन नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सी इसका आंसर नहीं है। सी ये स्टैक से किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल, ये स्टैक के थ्रू किया जाता है। 112 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में सबका पालन किया जाता है, सबका यूज किया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। अब आते हैं 113 पे। ठीक है, देखिए 113 क्या कह रहा है कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एरे को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसका सही हो जाएगा बी। वो सिमिलर टाइप के डाटा को कंटेन करके रखता है। 14 करेक्ट व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू एमंग द फॉलोइंग। तो सर्कुलर क्यू, ये रिंग बफर उसका अनदर नेम हो गया। सर्कुलर रिंग थोड़ा सा मैच मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 115 पे अब हम आते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का नीड क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज ऑफ मेमोरी से वो बचाता है। 116 विच डाटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। देखिए, प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करने के लिए आपको बाइनरी हीप सबसे बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। एक सौ सत्रह विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर फाइंड इट्स यूज इन रिकर्सन। रिकर्सन में भी स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। 118 करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लैक ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
ठीक है। रेड ब्लैक ट्री एक तरह का वो एवियल ट्री ही होता है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री ही होता है। ठीक है, बस वहाँ पे कुछ नोड को रेड किया जाता है, कुछ नोड को ब्लैक किया जाता है। तो इसका देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि ब्लैक इफ द न्यू नोड इज रूट नोड, तो सही है, रूट नोड वहाँ पे हमेशा जो भी रूट नोड होता है वो ब्लैक ही उसको रखा जाता है। ठीक है, और जो भी लीफ नोड होता है उसे भी ब्लैक रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी भी ऑप्शन सही है, ब्लैक इफ द न्यू नोड इज नॉट रूट नोड। जो भी नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं वो एक तरह से अगर लीफ नोड है, रूट नोड नहीं है, लीफ नोड है, तो भी वहाँ पे वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये डी ही इसका सही ऑप्शन होगा। 119 कह रहा है कि इन द डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सिंगली, ये सिंगली है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट व्हाट वुड बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी of deleting an element from the rear end। सिंगली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करके आप एक तरह से डीक्यू बनाया है, उसमें से रेयर इंड से आप डिलीट कर रहे हैं, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सी ओ एन। ठीक है, 120 देखिए 120 में क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, लीनियर क्यू में लीनियर क्यू आप बनाए हैं। ठीक है, एरे के थ्रू आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका साइज मैक्स अंडरस्कोर साइज उसका नाम रखती है, साइज वेरिएबल का। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे तो डी ऑप्शन दिया गया है। देखिए बीपीएससी भी जो भी आंसर की देता है, फाइनल आंसर की ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी एक दो एरर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसमें डाउट है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को हम गोला करके चलते हैं, डी ऑप्शन इसका सही नहीं। ठीक है, 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, तो वो मॉड शॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। 122 अब यहाँ से अब डीबीएमएस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो व्हाट इज डाटाबेस, तो डाटाबेस है क्या, organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन, बस इतना याद रखिएगा, ताकि एक ऐसा ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है जिसमें आप एक्सेस करना हो तो आसानी से एक्सेस कर पाएँ, अपडेट करना हो तो आसानी से अपडेट कर पाएँ, उसको जैसे चाहे वैसे मैनेज कर पाएँ, तो वही डाटाबेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 123, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इन डाटाबेस, तो देखिए हर प्रकार के डाटा को ये स्टोर कर लेगा जो भी आपका ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 124 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस, तो डिसेंट्रलाइज टाइप का कोई डाटाबेस नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, तो देखिए गूगल गूगल डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी ए भी डीबीएमएस का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का फीचर कौन नहीं है, तो सिंगल यूजर एक्सेस ओनली नहीं। डाटाबेस डीबीएमएस जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी खूबसूरती तो यही है कि मल्टी यूजर को सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 127 पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस का फंक्शन इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है की बात कर रहा है, तो एनालाइजिंग कोड, ये कोड वगैरह को एनालाइज नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब उसका फंक्शन है। अब यहाँ पर करें डाटा अबाउट डाटा, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, उसको मेटा डाटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा या डाटा अबाउट डाटा वो क्या कहलाता है, मेटा डाटा। अब यहाँ पे करें 129 में द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, कौन से दो चीज़ों के बीच में वो इंटरफेस का काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, डाटाबेस एप्लीकेशन एंड डाटाबेस। डाटाबेस खुद तो डाटाबेस और डाटाबेस एप्लीकेशन के बीच में वो क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है 130, यहाँ पे करेगा डैश इज द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट
टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। देखिए, जब दो या दो से अधिक क्या करते हैं आप, वन और मोर मतलब एक से ज़्यादा, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी एट्रीब्यूट मिलके अगर प्राइमरी की तरह पे काम कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा सुपर की। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो वो हो जाएगा सुपर की। अब हम लोग आते हैं 131 पे। करे विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू इन द रिलेशन टीचर्स। जो भी एक रिलेशन का मतलब होता है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स कोई टेबल है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो डिलीट फ्रॉम टीचर्स, ये इसका सही है। डिलीट फ्रॉम टीचर्स वो क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा सब वैल्यू को। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 में क्या कर रहा है, द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश each of which can contain dash। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैटलॉग्स स्कीमास। आगे बढ़ते हैं। 133 में क्या कर रहा है, द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए 133, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, बी, बी होगा इसका। डीबी एक्सेस एडमिन, इसका सही आंसर हो जाएगा डीबी एक्सेस एडमिन। 134 पे आता है। 134 में क्या कर रहा है, द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स इन फिलिंग कैबिनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हो जाएगा हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, हायरार्किकल में होता क्या है कि जैसे कि हम लोग अपने लैपटॉप में ही फोल्डर बाय फोल्डर बना बना के रखते हैं, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं वो हायरार्किकल डाटाबेस हम वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। 135, आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन established, SQL applies predicate in the dash clause allowing aggregate function to be used। देखिए, जब भी ग्रुप्स का बात आएगा तो ग्रुप्स के साथ हैविंग का यूज किया जाता है, ठीक है। हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप्स के साथ। 136 देखते हैं। 136 में क्या करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। ये भी डीबीएमएस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। 36 का सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सब का सब सही है, नॉट बोल रहा है, ठीक है। 137, फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल आरडीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। 3 एनएफ मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। 138, what happens if a piece of data is stored in two places in the DBMS। DB मतलब डाटाबेस। डाटाबेस में कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर दो जगह पे है तो उससे इनकंसिस्टेंसी होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कह रहा कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, एक तो दो जगह स्टोर होगा तो वेस्ट हो जाएगा स्पेस, एंड चेंजिंग द डाटा इन वन स्पॉट विल कॉज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। तो दो नुकसान हो जाता है उसका, एक तो आपका उतना स्टोरेज स्पेस किया और फिर इनकन्सिस्टेंसी भी आ जाता है। 139 कह रहा है कि विच डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन ए कॉलम। तो रॉ डाटा टाइप है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को ही स्टोर करता है। अब हम आते हैं अब 140, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट इन सेम इनपुट। तो एक्स नॉर में क्या होगा, जब सेम इनपुट रहेगा तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 को हाई बोलते हैं और 0 को लो बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा एक्स और में जब सेम इनपुट रहेगा तो उस समय 0 आउटपुट के तौर पर मिलेगा, मतलब लो मिलेगा। 141, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। ये क्वेश्चन टीआरई 1 का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस पर काफ़ी सारा विवाद हुआ था, फिर बाद में उस डी ही सही किया गया था, सही माना गया था, और डी ही एक्चुअल में सही है।
142 कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पे आते हैं 143। 143 में यहाँ पे आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सिंप्लीफाई करके हम आपका यहाँ पे हम पहले से बना कर रखे हैं। देखिए पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन लॉज के थ्रू आपको जाना होगा। लगभग 12-15 लॉज है, वो कम से कम याद रखना होगा आपको, ठीक है। कम से कम 12 तो जरूर याद रखना होगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये वाला रूल लगाया गया। देखिए यहाँ पे हम ये इसको जब ब्लू से अंडरलाइन किए, मतलब इस पार्ट पे हम ये वाला रूल लगाए हैं। इसको एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू दिखेगा, ए ही आपको दिख रहा है, बी गायब हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ से आपका एक्स गायब हो जाएगा, वाई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाई आ गया। अब आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इन पूरे के लिए एक रूल है, ये वाला रूल है, ठीक है। तो अब इस रूल के थ्रू जाइएगा तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक उसी तरह से देख लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक इसी फॉर्म में है। तो इन सब के बदले आपको बस इतना लिखना है ए प्लस बी सी, तो उसी तरह से एक्स प्लस वाई जेड, यही आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144। 144 में क्या है, द डुअल ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन भाया, तो इन तीनों के थ्रू वायरलेस ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं। स्निफर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्विच्ड नेटवर्क, स्विच्ड नेटवर्क के थ्रू उसको प्रिवेंट किया जाता है। TDM टाइप डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम, उसको फिर बाद में फ्रेम में बांटा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये 148 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, TCP। तो इसमें क्या होगा, सब इसका लगभग सही है, तो ये हो जाएगा मोर देन वन, ठीक है। 149 एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लोज अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड सॉकेट, उसे क्या बोलते हैं, सॉकेट, एंड पॉइंट सॉकेट ही बोलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन हो गया, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। तो देखिए हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड फाइबर ऑप्टिकल का ही होता है, ठीक। यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन TRE 1 में भी आया था। तो वहाँ पे बोला था कि ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जिसपे वो इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर ही सही आंसर था, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।